कर सकें, मगर मैं समझता हूँ कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का माइक ना खोलकर और उनको मौका ना देकर आज हुकूमत ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने अहम इजलास से पहले हुकूमती जमात अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तक ना करे। और ये मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमती पार्टी ने, तहरीके इंसाफ ने आज के इजलास से पहले अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास अराकीन की तादाद मौजूद नहीं है। उनकी तादाद जितनी वज़ीर आज़म रहने के लिए चाहिए होती है उससे बहुत कम हो चुकी है। वो ऐवान का एतमाद इमरान नियाज़ी साहब खो चुके हैं। अगर उनको एतमाद था तो अपोजिशन जमातों की तरह पार्लिमानी पार्टी बुलाते। हमने तो पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, MMA ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया और अराकीन की तादाद अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी थी। तो ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान नियाज़ी के ऊपर खौफ के साए हैं जिसकी वजह से आज वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करने से भी कासिर हैं। जो पार्टी का सरबराह, जो वज़ीर आज़म अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास ना बुला सके इस डर से कि उसमें 172 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना होगी, तो उसको वज़ीर आज़म रहने का हक कैसे हासिल है। और ये अगर थोड़ी सी कोई इज्जत बचाना चाहते हैं जो रह गई है तो इनको चाहिए कि फिलफौर इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। बाइज्जत रास्ता है, वरना हमारी तादाद, उन सबको मालूम है कि ऐवान में हमें अक्सरियत हासिल हो चुकी है अल्लाह ताला के फजल से, और वो अक्सरियत हमने शो भी की है। तो ये पिछले 3.25 साल के अंदर मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ी करने वाली सरकार, जिसने महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और भूख के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया, जिन्होंने मुल्क IMF के पास गिरवी रखवाया, जिन्होंने अपनी तो जेबें भरी, एक के बाद एक स्कैंडल आया, अद्वियात से लेके आटे तक का स्कैंडल आया, मगर गरीब आवाम को रिलीफ देने से कासिर रहे। और ये जो एतमाद खो चुके हैं अब ताखीरी हरबों पर उतर आए हैं। मगर इस मुल्क में आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, और पीर वाले दिन आपको ये रेजोल्यूशन टेकअप करना पड़ेगा। आपको अगले हफ्ते अदम एतमाद पर वोटिंग कराना पड़ेगी। आप कितनी देर इमरान नियाज़ी साहब अपने स्पीकर के पीछे छुपेंगे? मुल्क की तारीख में इतना गैर जमहूरी स्पीकर नहीं आया जिसने ना अपने ओहदे का ख्याल किया, ना कौमी असम्बली के वक़ार का ख्याल किया, ना रिवायात का, इक़दार का ख्याल किया, और तहरीके इंसाफ के एक कारकुन की तरह कानून को भी रौंदा, आइन की भी पामाली की, और आज सिर्फ वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बचनी इंशाल्लाह कोई नहीं। और ये आइन और कानून की जंग भी हम लड़ेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपको सड़कों पर भी इसका जवाब देंगे। जो हमारा लॉन्ग मार्च कल रवाना होने जा रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, वो GT रोड से चलता हुआ इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुँचेगा। और उसमें हमने इंशाल्लाह तारीख रकम करनी है कि हम आइन और कानून की जंग भी लड़ रहे हैं, अवाम के हकूक़ की भी सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं, और असम्बली में जो नाम नहाद वज़ीर आज़म एतमाद खो चुका है उसको इंशाल्लाह यहाँ से निकाल कर दम लेंगे। बहुत शुक्रिया। करेंगे
करें।